ओके सो गुड मॉर्निंग दोस्तों। द ट्रेंड इज योर फ्रेंड अंटिल द एंड। ओके चलो भाई, हमारा नेट स्लो है या फायर स्लो है समझ नहीं पा रहे हम। ठीक है, थोड़ा सा ज़्यादा ही लैग कर रहा है देख रहे हैं हम। चलो तो यहाँ पे सबसे पहले दोस्तों वन डे टाइम फ्रेम में देखेंगे हम, है ना। क्या हाल चाल है मार्केट का भाई साहब सारे। ओके, तो दोस्तों नीचे निकल चुका है मार्केट। ठीक है, गैप अप 5% का खुला था, उसके बाद काफ़ी अच्छे दिन तक होल्ड किया है और उसके बाद नीचे की ओर जा रहा है। तो आने देते हैं, देखते हैं कि गैप फिलिंग जहाँ तक कर पाता है, कहाँ तक ये कर पाता है। जो कि यहाँ पे ओके, सो सपोर्ट जो है 25,100 बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट होगा दोस्तों, क्योंकि यहीं से गैप बना था। ठीक है, उसके बाद से तो मार्केट ऊपर ही रहा है। ठीक है, तो नीचे की ओर कोई वैसा राउंड नंबर भी नहीं है हमारे पास। 100 के बाद 25,000 का रहेगा। ओके, और यहाँ पे अगर हम देखें दोस्तों, तो अराउंड अराउंड मार्केट 0.19% गैप डाउन भी खुल रहा है। तो सेलिंग साइड का ही व्यू रहेगा हमारा दोस्तों, है ना। अनटिल एंड अनलेस बाइंग साइड में कोई स्ट्रेंथ हमें देखने को मिले, बहुत ही अच्छा स्ट्रेंथ। ठीक है, तो सिंपल सेटअप पे काम करेंगे दोस्तों। क्या सेटअप रहेगा कि अगर 19% गैप डाउन खुल रहा है 0.19%, तो ये यहाँ से रिट्रेस करके ऊपर निकलता है तो क्लोजिंग लेवल के अराउंड अगर रेसिस्टेंस देखने को मिलता है तो फिर नीचे की ओर हम यहाँ पे एंट्री बनाएंगे पुट साइड में। दूसरा क्या हो सकता है, अगर ये यहाँ से कंटिन्यू करता है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंटिन्यूएशन आता है, तो फिर रिट्रेसमेंट में बना सकते हैं। ठीक है, उसके बाद दोस्तों अब और हम बेस्ट अपॉर्चुनिटी तो फर्स्ट बनी रहेगी दोस्तों। उसके बाद हम वेट करेंगे, देखते हैं। और अगर ये दोस्तों 25,460 जो है इसके ऊपर भी निकल जाता है ना, तो हमारे लिए जो लेवल होगा 500 से ऊपर ये नहीं जाना चाहिए, 520 के ऊपर। ठीक है, अगर हमें कॉल साइड में जाना होगा इन केस, तो हम 520 के बाद ही जाएंगे, उससे पहले नहीं जाने वाले हैं दोस्तों। ठीक है, चलो ओके दोस्तों, तो ट्रेड को तो एग्जीक्यूट कर दिया है हमने। ठीक है, यहाँ पे पुट साइड में। ठीक है, तो देखते हैं, थोड़ा सा दोस्तों ये रिस्की साइड रहेगा, बट फिर भी यहाँ पे जो एस एल रहेगा दोस्तों हमारा अराउंड अराउंड 10 पॉइंट्स का एस एल रहेगा, है ना। ओके दोस्तों, तो थोड़ा सा हमने लगता है जल्दबाजी कर दी कहीं ना कहीं, है ना। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया हमसे एंट्री बनाने में, थोड़ा सा कंफर्मेशन का वेट कर सकते थे, इसलिए आज हमें दोस्तों यहाँ पे बहुत जल्दी एस एल लेना पड़ेगा। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है दोस्तों। देखो गलती तो हो गई है ना, एक डिस्क्रिशनरी ट्रेडर से कभी ना कभी गलती हो ही जाती है। बट यहाँ पे मेन चीज़ क्या है कि गलती छोटी होनी चाहिए, गलती ऐसा होना चाहिए कि आप उसे कवर कर पाओ, है ना। अगर वो गलती हो भी जाए तो लॉन्ग टर्म में आप उसे कवर कर पाओ। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप इरिटेट हो जाओ। और आज देखो, अगर हमारा थोड़ा सा गलती किया तो मॉर्निंग में ही 1-2 मिनट में हमें मार्केट ने निकाल दिया। ठीक है, अब हो सकता है यहाँ से ये रिवर्स कर जाए, तो ये तो होगा ही दोस्तों। अगर आप कंफर्मेशन का वेट नहीं करोगे, रिस्की साइड में लोगे, तो थोड़ा सा ये चीज़ हो ही जाता है। लेकिन मेन चीज़ ये है दोस्तों कि आप अपने ऊपर कंट्रोल रखो, है ना। आज आज का दिन दोस्तों हमारा जो 1 साल का रिजल्ट होने वाला है, उससे इसका कोई लेना देना नहीं है आज के लॉस का। ठीक है, हमें किस चीज़ से फ़र्क पड़ता है कि हम लॉन्ग टर्म में प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं या नहीं, है ना। तो बात ये है कि कहीं न कहीं दोस्तों कंटिन्यूअस लॉसेस के बाद, ठीक है, इस मंथ हमारा रूल काफ़ी अच्छा चल रहा है, सब चीज़ अच्छा फ़ॉलो कर रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं प्रॉफ़िट हम नहीं बना पा रहे हैं दोस्तों, वो हमारी साइकोलॉजी को इम्पैक्ट कर रहा है। अब साइकोलॉजी को कैसे इम्पैक्ट कर रहा है कि माइंड में चल रहा है कि एक अच्छा एंट्री मॉर्निंग में ही लेकर किसी तरह हम प्रॉफ़िट साइड में क्लोज़ करें, तो मंथ को अच्छे से प्रॉफ़िट में क्लोज़ कर पाएँगे। और जैसे ही प्रॉफ़िट का लालच हमारे माइंड में आ रहा है दोस्तों, तो हम वहाँ पे जो ए प्लस सेटअप का वेट करना होता है ना, ए प्लस सेटअप का वेट करना वो हम नहीं कर पा रहे हैं ना। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है दोस्तों, लेकिन फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। आज का गलती से हम समझ गए, आज का मिस्टेक हो गया, कोई दिक्कत की बात नहीं। लेकिन आगे से दोस्तों हम इसका ध्यान 100% रखने वाले हैं, यानी कि सिर्फ और सिर्फ हम ए प्लस सेटअप में काम करने वाले हैं। ये दोस्तों इस तरह के बिना कंफर्मेशन ट्रेड में रिवर्सल साइड में जाना सबसे ज़्यादा रिस्की और
यूजलेस ट्रेड है, ये मैंने लॉन्ग टर्म में फॉलो भी किया है, ठीक है। और ये बहुत ज़्यादा आपकी एक्यूरेसी को ड्रॉप कर देता है, स्पेशली अगर आप इस तरह के 916 का कैंडल देखो तो इस तरह के बड़े कैंडल के अगेंस्ट अगर जाओ तो, है ना। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है दोस्तों। बेटर ये रहता कि हम अगर 500 तक का वेट करते, ये कि 500 तक आता, वहाँ पे रिजेक्शन कन्फर्मेशन होता और उसके बाद जाते एक अच्छा रिजेक्शन कन्फर्मेशन होता, है ना, तो जाते तो वो ज़्यादा बेटर रहता। दोस्तों हमें देखो एक माइंडसेट क्या होता है ना कि यार ये जब यहाँ से रिवर्स कर जाएगा तो मैं मिस कर जाऊंगा, लेकिन रियलिटी ये है दोस्तों कि ये जब यहाँ से रिवर्स करेगा ना तो एक तो आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी एंट्री का जरूर देगा 80 to 90% ऑफ द टाइम। दूसरा चीज़ क्या है कि एक अच्छा ट्रेड जो होता है वो आपको प्रॉफिट 100% देगा अगर उसे देना है तो, चाहे आप उसमें एंट्री थोड़ा आगे ही क्यों ना लो। और एक खराब ट्रेड जो रहता है यानी कि बिना कन्फर्मेशन का जो आप लेते हो वो आपको अभी नहीं तो आगे जा करके उसमें लॉस खाना ही है ना। तो कंजर्वेटिव बन के कोई फ़ायदा नहीं है, कंफर्मेशन का वेट करें तो ही लॉन्ग टर्म में प्रॉफिटेबल हम बन सकते हैं दोस्तों, ठीक है। आज का लॉस कोई दिक्कत की बात नहीं है, हम हर कंडीशन में दोस्तों डिसिप्लिन को फॉलो करने वाले हैं, ठीक है। हो सकता है आज मार्केट हमें बहुत बड़ा प्रॉफिट दे देता है, लेकिन यहाँ पे बात क्या है कि वेट करने का, है ना। देखो होता क्या है ना दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ कि कंटिन्यूसली पिछले वीक जो है ना मार्केट बहुत ज़्यादा साइडवेज रहा था, ठीक है। साइडवेज रहा था और जो भी थोड़ा मोड़ा मोमेंटम हो रहा था वो मॉर्निंग में ही हो रहा था। तो एक पिछले वीक में हमने एक दिन प्रॉफिट बनाया, उसने हमारे सारे वीक के जो छोटे छोटे लॉसेस थे वो कवर कर दिए। अब बात यहाँ पे ये है कि कहीं ना कहीं मेरा माइंडसेट में ऐसा बैठ गया कि अब मुझे आगे भी मॉर्निंग में ही कहीं ना कहीं सेटअप ढूंढना होगा, क्योंकि हो सकता है पूरे दिन मार्केट साइडवेज हो जाए। लेकिन वो जो पिछले वीक का मोमेंटम था दोस्तों वो 3-4 मंथ्स में एक बार आता है ना, वरना जनरली मार्केट में अच्छा खासा मोमेंटम रहता है। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है दोस्तों, है ना। मिस्टेक सभी से होता है, मिस्टेक बार बार करो, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। बस ये है कि रूल को फॉलो करो, है ना, हर कंडीशन में बस रूल को फॉलो करना है। ओके दोस्तों, तो टाइम हो रहा है 10:06 हो रहे हैं, ठीक है। देखो हमने तो ट्रेड मॉर्निंग में ही कर लिया था और मॉर्निंग में ही मार्केट ने हमारी बजा दी थी, ठीक है। लेकिन वही बात है दोस्तों कि फिर भी हम मार्केट को ऑब्जर्व कर रहे हैं, देख रहे हैं। अब बात है कि क्या हम यहाँ ट्रेड ले सकते हैं, तो ट्रेड लेने का ऑप्शन हमने क्लोज किया हुआ है दोस्तों। यानी कि अगर हम चाहें भी तो भी ट्रेड नहीं ले सकते हैं, हमने किल स्विच का यूज़ किया हुआ है, ठीक है। जो कि हम ज़्यादातर टाइम करते हैं, अपना 1 या फिर 2 ट्रेड हो जाता है तो, या तो फिर मुझे लगता है कि लॉस का लिमिट ब्रीच हो गया है तो। ओके, तो दोस्तों देखो आज हम अगर थोड़ा सा कंफर्मेशन का वेट कर लेते हैं तो आज हमारा डिज़ायर्ड प्रॉफिट जो है 1:3 तक का इजीली मिल जाता, क्योंकि जैसा कि हमने बनाया था कि 520 के अराउंड एक रेसिस्टेंस लेवल रहेगा, बिल्कुल वहीं से हमें रिजेक्शन देखने को मिला और ठीक वहाँ से मार्केट अगर आप देखो तो अराउंड 93 पॉइंट्स का फॉल आया, 90 पॉइंट्स तक का फॉल आया, ठीक है दोस्तों। तो यही बात है दोस्तों कि कहीं ना कहीं हमने यहाँ पे जो ट्रेड लिया इस ट्रेड में बिना कंफर्मेशन का, ये थोड़ा सा हमारा मिस्टेक हुआ इस ट्रेड में, है ना। अगले बार से हम इस ट्रेड का ध्यान रखेंगे। और कहीं ना कहीं दोस्तों एक चीज़ हमने ये देखा है कि थोड़ा सा हम जब भी बात इस अगेंस्ट ट्रेडिंग का आता है तो थोड़ा सा हम मिस्टेक कर देते हैं, है ना। अगेंस्ट ट्रेडिंग हम ले लेते हैं काफ़ी बार। तो अब हम इस चीज़ का क्या ध्यान रखेंगे दोस्तों कि ओके, तो ये मैं आप लोगों को दिखा दे रहा था दोस्तों कि अगेंस्ट ट्रेडिंग हमारे सेटअप में अब है ही नहीं। यानी कि अगर हम जैसे कि हमारे डिसिप्लिन, हम फॉर डिसिप्लिन के साथ ट्रेड करते हैं तो बहुत सारे रूल्स को फॉलो करते हैं। और उस रूल में एक रूल ये भी है कि क्या हम ट्रेड नहीं कर सकते, तो हम अगेंस्ट ट्रेडिंग नहीं कर सकते। यानी कि जब तक हमें कंफर्मेशन नहीं मिलता है तब तक हम किसी भी तरह का कोई ट्रेड नहीं कर सकते हैं दोस्तों। यानी कि अब एग्जांपल में दिखाऊंगा, अब ये हमारा एक रूल बन चुका है। क्या बन चुका है कि अगेंस्ट ट्रेडिंग इज नॉट इन माय सेटअप, यू कैन ट्रेड एवरीथिंग बट नॉट अगेंस्ट ट्रेडिंग, एक्सेप्शन इज रिट्रेसमेंट अगेंस्ट ट्रेडिंग। आज जैसे कि हमने यहाँ पे इस रेसिस्टेंस लेवल, कल के क्लोजिंग लेवल, सॉरी फ्राइडे के क्लोजिंग लेवल के अराउंड एक रेसिस्टेंस को मानकर यहाँ पे जो हमने लिया, ठीक है, तो वो एक अगेंस्ट हो गया, क्योंकि मोमेंटम तो यहाँ पे बाइंग साइड का जा रहा था दोस्तों, तो हमने उसके अगेंस्ट जाकर ले लिया। तो हम यहाँ पे ले सकते थे, अगर हमें कंफर्मेशन मिल जाता इसी रेसिस्टेंस लेवल के पास तो हम ले सकते थे, बात अलग होती दोस्तों। लेकिन अब ये यहाँ पे हमारे लिए पॉसिबल नहीं, ठीक है।
तो अब हम कहाँ ले सकते थे, तो दोस्तों यहाँ पे 520 पे जैसे कि यहाँ पे हमें रेसिस्टेंस का कंफर्मेशन होता है 2-3 कैंडल के बाद, तो छोटे वाले रिट्रेसमेंट में हम ले सकते थे और इसमें हमारा डिजायर्ड प्रॉफिट भी मिल जाता है दोस्तों, है ना। तो चलो कोई नहीं दोस्तों, है ना, धीरे धीरे हम सीख रहे हैं, अभी भी अपनी स्ट्रेटजी को स्लोली हम यहाँ पे इवॉल्व कर रहे हैं कहीं ना कहीं, है ना। चीज़ें में डाउट होती रहती है, बार बार हम सोचते हैं, कहीं ना कहीं कन्फ्यूज़न होता है कि क्या मिस्टेक कर रहे हैं। हमने 2 मंथ दोस्तों बहुत ही ख़राब गया था हमारा, 2 मंथ हमारा बहुत ही ख़राब गया था और उस 2 मंथ में हमने यही सीखा था कि हर चीज़ करना है, ये अगेंस्ट नहीं जाना है दोस्तों, है ना। अगेंस्ट कैंडल नहीं बनाना है। क्यों नहीं बनाना है दोस्तों, उसका मेन रीज़न ये है कि एक तो हम छोटे एसएल के साथ काम करते हैं, ठीक है। अगर आप अगेंस्ट यहाँ पे कैंडल बनाते हो तो ऐसा नहीं है अगेंस्ट कैंडल में आप नहीं जा सकते, उसमें भी काफ़ी लोग प्रॉफिट बनाते हैं, लेकिन हम दोस्तों सिर्फ और सिर्फ 10 पॉइंट के एसएल के साथ काम करते हैं। तो सबसे पहली बात ये हमारे लिए बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हमारा यहाँ पे जो है एसएल बहुत छोटा रहता है। तो आप जब भी अगेंस्ट जाओगे तो अगर वो प्रॉफिटेबल होने की भी चांसेस है तो वो फ्लो में आपका लॉस हिट करा देगा, है ना। पहला चीज़। दूसरा चीज़ ये है दोस्तों, मोमेंटम में आप कभी भी रेसिस्टेंस फिक्स नहीं होता। अब होता क्या है, देखो बहुत लोग 500 को भी रेसिस्टेंस मान के चलेंगे, हम 520 को मान के चल रहे थे, तो ये 500 से भी रिवर्स कर सकता था, है ना। तो बहुत सारे फैक्टर हैं, हमें उनको ध्यान में रखना है और अगेंस्ट ट्रेडिंग को अवॉइड करना है, और ये अब हमारे रूल में, ठीक है। और कॉन्फिडेंट रहना है दोस्तों, अपने प्रोसेस पे ट्रस्ट रखना है और यहाँ पे बस छोटे छोटे लॉसेस में क्लोज कर देना है। देखते हैं दोस्तों मार्केट कितना हमारा लॉस ले सकता है। हमने जैसे पिछले 2 मंथ प्रॉफिट में क्लोज किया था, वैसे ही दोस्तों इस मंथ भी प्रॉफिट में क्लोज करेंगे। बस हमें क्या करते रहना है, तो अपने रूल को फॉलो करते जाना है बिना किसी डर के और सही माइंडसेट के साथ दोस्तों। ना कोई फोमो होना चाहिए, ना कुछ होना चाहिए, ठीक है। चलो मिलते हैं दोस्तों कल के ट्रेडिंग सेशन में।